हेलो दोस्तों, इवनिशन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेट नंबर 4। और यह सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा चलाए जा रहे जीके जीएस का स्पेशल टेस्ट सीरीज का फुल लेंथ का टेस्ट है, जिसमें जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन रहता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह कवक के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसे रेड रॉट डिजीज भी कहा जाता है। माइक्रोराइजा सहजीवी का संबंध किससे है? इसका संबंध कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में है। आर्गोट प्राप्त होता है किससे? आर्गोट क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। आर्गोट की प्राप्ति क्लेविसेप्स से होता है। अग्नाशय रस में जो एंजाइम नहीं पाया जाता है वह कौन सा है? अग्नाशय रस में न्यूक्लियोटाइडेज नहीं पाया जाता है, बल्कि ट्रिप्सिन, न्यूक्लियेज और लाइपेज ये तीनों पाया जाता है। अल्फा कण डैश द्विआवेशित आयन होता है। हीलियम में डबल चार्ज होता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होने के बाद वो फिर से अपनी पूर्व अवस्था में यानी पहले वाली स्थिति में आ सकता है। जैसे कि किसी पानी को बर्फ अगर बना सकते हैं तो यह भौतिक परिवर्तन है। बर्फ फिर से पानी बन सकता है। पानी में एल्कोहल की घुलनशीलता का कारण क्या है? इसकी घुलनशीलता का कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। निम्नलिखित में किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण पाया जाता है? सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण क्लोरीन में पाया जाता है, जिसका संकेत F है। दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के समय वास्तव में समाप्त हो गया, यानी किसके आक्रमण से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया? तो बाबर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली सल्तनत के गद्दी पे लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था और बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत पर मुगल वंश की स्थापना की और लोदी वंश को समाप्त कर दिया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया और दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? यह कार्डिफ इसकी राजधानी है। वन्य जीव अभ्यारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटी और कई प्रकार के जानवर जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है। इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित स्थान कौन सा है? यह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ विविध प्रकार के पशु पक्षी और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र डैश में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन कटोविस पोलैंड में आयोजित किया गया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सफाई कारक के रूप में किया जाता है, यानी धोवन सोडा के रूप में किया जाता है। वहीं अगर बात कर ले सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो उसका उपयोग खाने वाला सोडा के रूप में होता है, जो हम लोग आमतौर पर बेकिंग सोडा कहते हैं। आगे देखिए 14 नंबर है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का, यानी IDBI को, और इसे ही वर्तमान में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, तो ज्वालामुखी उद्गार बाल्टिक सागर में नहीं होता है। JPG एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है? यह एक प्रकार का छवि फाइल यानी इमेज है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुआ था? इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में किया गया। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुआ। निम्नलिखित में किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। 19 नंबर में है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही उत्तर का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ। असहयोग आंदोलन की वापसी कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन की वापसी 12 फरवरी 1922 को हुआ। सबसे पहली बार असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। दोबारा इसकी शुरुआत 12 फरवरी 1922 को हुआ। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया गया 1919 में। स्वराज पार्टी का गठन किया गया 1923 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आ जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, उसके बाद स्वराज पार्टी। 1, 3, 2, 4। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? ह्वेनसोंग कहाँ था? चीन का, बिल्कुल सही है। इवन बतूता मोरक्को का था, यह भी सही है। मेगास्थनीज ग्रीस का था, यह भी सही है। और फाहियान मलेशिया का था, यह बिल्कुल गलत है, बल्कि फाहियान चीन का था। ह्वेनसोंग और फाहियान चीन का था।
फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था गुप्त वंश में, और ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। प्रसिद्ध कथन किसने दिया था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। तो यह जो कथन है यह रूसो का कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे है रूसो। अवतल दर्पण के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकित्सकों द्वारा आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहन के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो केवल एक सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। तो उपयुक्त कथन में कौन सा गलत है? तो ये दोनों कथन सत्य है, तो गलत कोई भी नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2। आइए सूची 1 और 2 को मिलान करना है। सूची 1 में धातु और गुणधर्म दिया गया है। तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक है, और शीशा उष्मा का कुचालक है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी 4, 2, 1, 3। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब एक प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो इसकी प्रकाश गति बढ़ जाती है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? यह ऐसा केंद्राभिमुख बल के कारण होता है। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजर सकती है? ध्वनि तरंगे निर्वात में रखी लकड़ी का खोखला पाइप से नहीं गुजर सकती है। यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है उसे उसकी लंबाई के आधे भाग पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? इसका नवीन प्रतिरोध R/4 होता है। सियावल एक पुरास्थल है। यह निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का सियावल निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का एक स्थल है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित होता था जिसके सदस्यों की संख्या 30 थी। चोल काल में वेट्टी का क्या अभिप्राय था? चोल काल में वेट्टी का अभिप्राय सार्वजनिक कार्यों के बिगाड़ से था। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है यानी गलत है? कुमारगुप्त का उल्लेख मंदसौर अभिलेख में बिल्कुल सत्य है। पत्तिक का उल्लेख तक्षशिला अभिलेख में बिल्कुल सत्य है। प्रभावती गुप्ता का उल्लेख उदयगिरी अभिलेख में, यह बिल्कुल गलत है। उदयगिरी अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त का उल्लेख एरन अभिलेख में, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? इस प्रथा का प्रारंभ इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, और शुद्ध अरबी सिक्का भी इल्तुतमिश के द्वारा ही जारी किया गया था। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति पर प्रचार किया था? वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था। सीरी शहर और सीरी दूर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, जो खिलजी वंश का एक शासक था। बितानी सरकार के समय गांधी जी ने 11 सूत्री मांग किस पुस्तक या पत्रिका के माध्यम से किया था? 11 सूत्री का मांग यंग इंडिया पत्रिका के द्वारा किया गया था। और बल्कि अगर आप देखें तो चारों जो पुस्तक वो महात्मा गांधी का ही है। नवजीवन, द इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया महात्मा गांधी की ही पत्रिका है। लेकिन 11 सूत्रीय मांग यंग इंडिया में प्रस्तुत किया गया था। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो यह कार्यकारिणी कमेटी 1937 में अपनाया गया था। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? नहीं, ये बिल्कुल गलत कथन है। मैडम भीकाजी कामा ने अंतर्राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, लेकिन पेरिस में नहीं, जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। अगला है मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही है, बिल्कुल सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, यह भी सही है। तो इसमें पूछता है कि उपयुक्त कथन में से कौन सही है? तो आपका 2 और 3 सही है, 1 तो गलत है। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन का विरोध किसने किया था? इसका विरोध गवर्नर ऑकलैंड काल्विन, वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद एवं सर सैयद अहमद का तीनों के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन का विरोध तीनों ने किया था, काल्विन, वाराणसी के राजा और सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? एक तरफ व्यक्ति का नाम है और दूसरी तरफ पत्रिका है। तो महात्मा गांधी का मूक नायक बिल्कुल गलत है। मूक नायक भीमराव अम्बेडकर जी का है। यंग इंडिया बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल गलत है। यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी जी का है। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ यह सही है। B.R. अम्बेडकर का केसरी बिल्कुल गलत है। केसरी जो है यह बाल गंगाधर तिलक जी का पत्रिका है।
तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। धार्मिक नियोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ, जो 1857 के विद्रोह का कारण में से एक था। धार्मिक नियोक्ता अधिनियम वर्ष 1850 में लागू किया गया था। उस समय डलहौजी था, उस समय भारत का गवर्नर डलहौजी था। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह के द्वारा प्रदान किया गया था। सिराजदौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस वर्ष? तो यह प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजदौला रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजय हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो सबसे पहले हम सभी का शासनकाल जान लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स का काल हो गया 1813 से लेके 23 तक। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल है 1798 से लेके 1805 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस का काम है 1786 से लेकर 1793 तक। और वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल है 1772 से लेकर 1785 तक। और आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से लेकर 1816 के बीच में यह युद्ध चला। और 1816 में सुगौलिक संधि के तहत यह समाप्त हुआ था। सुगौलिक संधि 1816 में हुआ, उसी के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ। तो देख लीजिए, इसका ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज एक की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन मार्शल मैक्लुहान के द्वारा किया गया था। एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आपेक्ष जो व्यक्ति के स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूल-चूल बदल देता है, वह कलंक कहलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? यह संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में दिया गया है। 72 में राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा दान किया गया है। 118 में राष्ट्रपति के वीटो के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले के सलाह ले सकता है, लेकिन वह उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? तो रहमतुल्लाह कप का संबंध बैडमिंटन से है। ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य है। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कही गई है। और जो यह न्याय शब्द है हमारे संविधान में, यह रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, बिल्कुल सही है। एक संवैधानिक वार्ता के अंतर्गत, यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार यह भी सही है। और अनुच्छेद 74 के 3 के अनुसार यह बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंधन में सम्मिलित नहीं किया गया है? धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। और इसमें जो उपबंध नहीं है वह है जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। और भारतीय संसद के सचिवालय का उल्लेख अनुच्छेद 98 के तहत किया गया है। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में 1858 किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो इन्होंने अपने अंतिम समय में ली ग्रांट के साथ युद्ध किया था। और इनका अंतिम युद्ध था 23 अप्रैल 1858। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? इसने बंगाल और बिहार को 1576 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो यह पटना के नजदीक मिलती है। अगर यहाँ एक्यूरेट बात किया जाए तो यह सोनपुर के निकट गंगा में अपना जल को प्रवाहित कर देती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? इसकी तात्पर्य यह है कि निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमान होना। तो भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया? तो यह गणना V.K.R.V. राव के द्वारा किया गया था। भारत में धीमी कृषि विकास के गति के लिए निम्नलिखित में कौन प्रभावी कारण है? ग्रामीण निर्धनता इसका मेन कारण है। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध सड़क विकास से है। सूरत के निकट स्थित हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? यह जो उर्वरक कारखाना है यह प्राकृतिक गैस पर आधारित है। भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत वर्ष 2005-06 में किया गया। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था नीति आयोग है। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा? इसका नियंत्रण RBI के द्वारा किया जाता है। इस्पात संयंत्रों और उनके विदेशी सहयोग वाले देशों का निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? तो भिलाई लॉ इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया, सही है। राउरकेला आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत
जर्मनी के सहयोग से किया गया है, जो उड़ीसा में है, यह बिल्कुल सही है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर आयरन एवं स्टील प्लांट यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के सहयोग से है, सही है। बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट या रूस के सहयोग से किया गया है, तो चारों ऑप्शन सही है। बादलों की ऊंचाई, दिशा और गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो नेफोस्कोप का उपयोग किया जाता है। काली मिट्टी को डैश मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका सबसे अधिक प्रतिशत यानी सबसे अधिक भाग जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक काली मिट्टी पाया जाता है। कटीली झाड़ियां डैश क्षेत्रों में पाई जाती है, यह सबसे अधिक शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पानी की कमी होती है। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, तो यह H2S प्रदान करता है। पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो इसका नाम चार्ल्स एल्टन है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो वह टिश्यू कल्चर कहलाता है। तिरुपति विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तो यह बुने हुए वस्त्र के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। PNR 381 एक उन्नत किस्म यह किसका है, तो धान का है। बेंजीन क्या है, तो बेंजीन एक गैसीय प्रदूषक है। क्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़ा गया था, क्यूनिक युद्ध रोम और कॉर्थेज के मध्य लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्यूनिक नहीं प्यूनिक युद्ध है, प्यूनिक युद्ध रोम और कॉर्थेज के बीच लड़ा गया था। 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा किस महिला ने तैयार किया था, तो यह जो तैयार किया गया था यह घोषणा पत्र ओलंपस दे गार्जेस के द्वारा तैयार किया गया। 78 नंबर है, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजहत हबीबुल्ला थे। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। गगनयान के अंतर्गत भेजे जाने वाले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम H1 मिशन है, सही है। यूरोपीय संघ की गैलीलियो परियोजना संचार में संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम मौसम सैटेलाइट कॉटेस 1 है, यह गलत है। ऑप्शन सी आपका गलत है। भारत का प्रथम मौसम सैटेलाइट कल्पना 1 है, न कि कॉसेट 1। साइक्लोन रूस का उपग्रह प्रक्षेपक है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गलत। निम्नलिखित में किस समिति ने यह सिफारिश की कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होने चाहिए, तो 3 सदस्यीय निकाय तारकुंडे समिति के सिफारिश पे किया गया। भारत में मंत्री परिषद निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव पेश कर सकती है, तो भारत में मंत्री परिषद के द्वारा विश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव ये सभी विपक्ष के द्वारा पेश किया जा सकता है। सत्ता पक्ष के द्वारा केवल विश्वास मत प्रस्ताव पेश कर सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना होता है, तो इन दोनों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का होता है। 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल 6 महीने का होता है। इस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, तो उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। ग्रेट सैंडी रेगिस्तान किस देश में है, या ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डैम्परिंग होजेस रेखा निम्नलिखित में से का संबंध किससे है, इसका संबंध सुंदरवन से है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो इसका ऑप्शन देखिए ऊपर में है। इसका वर्णन द्वीपों का समूह या द्वीप श्रृंखला के रूप में किया जाता है। नगर निगम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होना चाहिए। 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है, तो देखिए 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है, जिसमें टोटल 29 विषय है। तो इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, पुस्तकालय, ईंधन और चारा ये सभी शब्द है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इसको जो समय लगता है 1.3 सेकेंड का लगता है, और सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश का समय 8 मिनट का समय लगता है। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि की जांच करने की एक प्रक्रिया है। कर्नाटक का कंबला त्योहार किससे संबंधित है, इसका संबंध भैंसों के दौड़ से है। कर्नाटक का कंबला त्योहार भैंसों का दौड़ से है। महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था, तो इसने सबसे पहले 2012 में हिस्सा लिया था। कंबोडिया का प्नोम यानी नामपेन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह मेकांग नदी के किनारे बसा हुआ है। महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद्र का किस शैली से संबंध, इनका संबंध कांगड़ा शैली से है। अभियंता दिवस जिनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है उनका नाम क्या है, तो अभियंता दिवस एम विश्वरैया के जयंती पे मनाया जाता है 15 सितंबर को। कब, तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक क्या है, तो इसका जो प्रतीक है वह है लाल पांडा। नोवेल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है, नोवेल म्यूजियम विश्व के स्कॉटलैंड में स्थित है। शब्द डॉग पैडक, स्नोकॉर्लिंग
ग्लाइडिंग और टटल स्ट्रोक किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? इसका संबंध तैराकी से है। भारतीय थल सेना कितने कमान में संगठित की गई है? भारतीय थल सेना 7 कमानों में बांटा गया है। ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यूरोप का नीला रंग है, एशिया का पीला रंग सही है, हरा ऑस्ट्रेलिया का यह भी सही है, और काला जो है ऑस्ट्रेलिया का नहीं है बल्कि काला दक्षिण अफ्रीका का है। दक्षिण अफ्रीका का रंग काला है। और एक और रंग होता है वो लाल रंग, लाल रंग अमेरिका का है। इसको याद रखिएगा कि नीला रंग यूरोप का प्रतीक है, पीला एशिया का, काला दक्षिण अफ्रीका का, हरा ऑस्ट्रेलिया का और लाल अमेरिका का। तो चलिए यहाँ से हमारा सेट नंबर 4 समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। बिहार एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।